लता जी आप भी ना, अरे थोड़ा तो हाथ पैर हिलाती, यूं ही लुढ़क गई। सच है वेस्ट। लेकिन जागृति, अब तुम्हें जितनी पूछताछ करनी है कर लो। For your kind of knowledge and information, मुर्दे बोलते नहीं है। जहां से वो ट्रक और ड्राइवर गायब हुए हैं, ये वहीं मिला। किसका है नो आइडिया। यू नो सूरज, कई बार क्रिमिनल्स कानून को चैलेंज करते हैं। पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, इसीलिए कोई हिंट, कोई निशानी छोड़ के चले जाते हैं। ये मास्क भी मुझे वैसा ही लगता है। आपको लगता है कि मोक्षगढ़ के किसी भी क्रिमिनल की इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरा माल चुरा ले और चैलेंज करे? ये तो केस सॉल्व होने के बाद ही पता चलेगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। जागृति उन्हें पकड़ लेगी। नो 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 सर, प्लीज ये केस जागृति को मत दीजिए। पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस्ड रही है वो, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं। उसके माइंड का प्रेशर थोड़ा कम हो, उसके बाद मैं खुद उसे बता दूंगा इस स्टोरी के बारे में। टिल देन नो, आप किसी और को ये केस दीजिए प्लीज। जागृति स्टॉप। जैन सर। जागृति ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किसी पेशेंट का इंटेरोगेशन करने बिना कोर्ट से ऑर्डर लिए मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई थी तुम? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इन्हें ये बात कैसे पता चली? सॉरी सर, वो रूटीन इंक्वायरी के लिए गई थी मैं। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। अगली बार ध्यान रखूंगी। देखो, पहले भी तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ मैं। इस बार कोई भी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो पिछली बार तुम्हारे चाचा जी डॉक्टर शशि के कहने पर जाने दिया था, पर इस बार सीधे तुम्हारे हाथ में तुम्हारा सस्पेंशन लेटर पकड़ाऊंगा। इज इट क्लियर? I'm so sorry, मैं I didn't mind. अगर तुम चाहो तो फिर से टकरा सकते हो। पुलिस स्टेशन। वैसे तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलना चाहता था इसलिए आ गया। लंच डेट? काश मैं बता पाता कि एक्चुअली मैं क्यों आया हूं, बट इट्स ओके। मुझे तुम्हारी टेंशन कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। चलिए। तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती, फिर से कालीकांत ठाकुर वाला मैटर डिस्कस करके, वरना आई नो तुम्हारे सपोर्ट से मेरी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी सूरज। थैंक यू डीआईजी साहब, आपने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन दे दिया, वरना जागृति उस बुढ़िया लता के पास पहुंच ही जाती। मेरे रहते ये कभी नहीं होता आकाश बाबू। शक्ल देखने वाली थी जागृति की, जैसे किसी ने बंदर को पहले केला तमाया फिर झट से वापस छीन लिया। ये बंदर और मदारी का खेलना चलते ही रहेगा
जब तक आप पूरी बात नहीं बताती। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए लता जी। लता जी प्लीज बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। वो सब बाद में बातें करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा धन्यवाद, तुमने समय पर आकर मुझे बचा लिया, वरना वो लोग तो मुझे मार कर ही रहते। चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। राम जी ने मुझे वहां आपकी जान बचाने के लिए ही भेजा था। देखिए मैम, क्या है ना, मैं इस शहर की एएसपी हूँ और मैं यहाँ एक बहुत ही बड़े केस के सिलसिले में आई हूँ। अगर आपने मुझे रोका तो इसका मतलब हुआ कि आप मेरे काम में बाधा डाल रही है और फिर इंक्वायरी बैठेगी, आपकी जॉब पे बात बंद करा सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार है तो इट्स ओके। नहीं नहीं मैम, मैं नौकरी का रिस्क नहीं ले सकती। आपको पहले ही बताना था कि ये केस इतना इम्पोर्टेंट है। प्लीज अंदर जाइए, वो पेशेंट रूम नंबर 11 में ही है। थैंक यू। हाँ तेजस्वी। जय हिंद मैडम। मैडम आकाश ठाकुर भी वहां पहुंच चुके हैं, वो हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी कीजिए। ओके तेजस्वी, थैंक यू। लता जी, लता जी, लता जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। लता जी, आपकी जान को खतरा है, प्लीज चलिए, आइए, संभाल के। लता जी रुकिए रुकिए, यही रुकिएगा, एक सेकंड। चलिए लता जी, चलिए। कब तक और किस किस से बचाओगे मुझे? मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, तो वो लोग मौका मिलते ही मुझे मार कर ही रहेंगे। अब पुलिस रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी मर चुकी है। आपकी मौत अभी अभी हुई है हॉस्पिटल में जहरीले गैस लीक की वजह से। और इस वक्त हम जहां हैं उस जगह के बारे में आपके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। आकाश तो क्या, कोई दूसरा इंसान कभी आपको यहाँ ढूंढ नहीं सकता। कोई बात नहीं मैम, मैं आप पे प्रेशर नहीं डालूंगी, आप अपना वक्त लीजिए। बस मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि आपके बयान से मेरे परिवार के सदस्य और बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। इसलिए आप बयान देकर एक बहुत ही नेक काम करने वाली है, तो सोचिएगा इस बारे में।